अश्रु से मेरी नहीं पहचान थी कुछ, दर्द से परिचय तुम्ही ने तो कराया। छू दिया तुमने हृदय की धड़कनों को, गीत का अंकुर तुम्ही ने तो उगाया। मूक मन को स्वर दिए हैं बस तुम्ही ने, उम्र भर एहसान भूलूंगा नहीं मैं न पाता सीख यह भाषा नयन की, तुम न मिलते उम्र मेरी व्यर्थ होती। सांस ढोती सौ विवश अपना स्वयं ही, और मेरी जिंदगी किस अर्थ होती। प्राण को विश्वास सौंपा बस तुम्ही ने, उम्र भर एहसान भूलूंगा नहीं मैं। तुम मिले हो क्या मुझे साथी सफर में, राह से कुछ मोह जैसा हो गया है। एक सूनापन की जो मन को डसे था, राह में गिरकर कहीं वह खो गया है। शोक को उत्सव किया है बस तुम्ही ने, उम्र भर एहसान भूलूंगा नहीं मैं। यह हृदय पाहन बना रहता सदा ही, सच कहूं यदि जिंदगी में तुम न मिलते, यूं न फिर मधुमास मेरा मित्र होता, और अधरों पर न फिर यह फूल खिलते। भग्न मंदिर फिर बनाया बस तुम्ही ने, उम्र भर एहसान भूलूंगा नहीं मैं। तीर्थ सा मन कर दिया है बस तुम्ही ने, उम्र भर एहसान भूलूंगा नहीं मैं। शिष्य की बड़ी असमर्थता है धन्यवाद देने में। किन शब्दों में बांधे धन्यवाद, क्योंकि शब्द भी गुरु के ही दिए हुए। मूक ही निवेदन हो सकता है, लेकिन फिर भी कहने का कुछ मन होता है। बिन कहे भी रहा नहीं जाता, तो एक ही उपाय है कि गुरु की प्रतिध्वनि गूंजे। जो गुरु ने कहा है शिष्य उसे अपने प्राणों में गुंजाए। जो गुरु ने बजाया है शिष्य के प्राण वीणा पर भी बजे। यही धन्यवाद होगा, यही आभार होगा। गुरु से उर्ऋण होने का कोई उपाय नहीं। बुद्ध से उनके शिष्यों ने पूछा है कि इतना आपने दिया है, हम कभी उर्ऋण होना चाहें तो कैसे, हम चुका कैसे पाएंगे, हम कृतज्ञता कैसे ज्ञापन करें। तो बुद्ध ने कहा एक ही काम है, एक ही संभावना है कि जो मैंने तुम्हें दिया है जाओ और दूसरों को दो, बांटो। यही एक उपाय है। जो सुगंध गुरु से मिली है वो बांट दी जाए। इन अंतिम सूत्रों में जनक उसी अपूर्व भावदशा को अभिव्यक्त कर रहे हैं, और इस अभिव्यक्ति में सारा संवाद संक्षिप्त होकर आ गया है। ये सारे निचोड़ है। अगर ये अंतिम सूत्र बच जाएं और पूरी महागीता खो जाए तो कुछ हानि न होगी। जनक ने ठीक ठीक संक्षिप्त कर दिया है। जैसे बीज से वृक्ष होता है और फिर वृक्ष में बीज लग जाते, ऐसी एक छोटी सी जिज्ञासा जनक ने उठाई थी। बीज की तरह थी जिज्ञासा। अष्टावक्र ने उसका वृक्ष किया। अब जनक फिर उसे बीज किए दे रहे हैं, फिर संक्षिप्त किए दे रहे हैं, फिर सूत्र में बांधे दे रहे हैं। उनकी अड़चन समझी जा सकती है, उनकी बेचैनी भी समझी जा सकती है। कुछ भी दे के धन्यवाद हो नहीं सकता। जीवन भर का सुबरन देकर भी करता मन, दे दूं कुछ और अभी। तन अंगीकार करो, मन धन स्वीकार करो, लोभ मोह भ्रम लेकर प्राण निर्विकार करो। प्रतिपल प्रतियाम दूं, सवेरे दूं शाम दूं, जब तक पूजा प्रसमन,
देकर भी करता मन, दे दूं कुछ और अभी। भक्ति भाव अर्जन लो, शक्ति साध सर्जन लो, अर्पित है अंतरतम, अहम का विसर्जन लो। जन्म लो मरण ले लो, स्वप्न जागरण ले लो, चिर संचित श्रम साधन, देकर भी करता मन, दे दूं कुछ और अभी। यह नाम तुम्हारा हो, धन धान तुम्हारा हो, मात्र कर्म मेरे हो, परिणाम तुम्हारा हो। उंगलियां सुमरनी हो, सांसें अनुसरणी हो, शाश्वत स्वर आत्म सुमन, देकर भी करता मन, दे दूं कुछ और अभी। इस पीड़ा को समझना तो ही इन सूत्रों में प्रवेश हो सकेगा। और ऐसा मत सोचना कि ये सूत्र मात्र पुनरुक्ति है। पुनरुक्ति दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि जो अष्टावक्र ने कहा है एक अर्थ में वही जनक कह रहे हैं, लेकिन पुनरुक्ति नहीं है। क्योंकि अष्टावक्र ने जो कहा था, जनक उसे सिर्फ तोते की भांति अगर दोहराते तो पुनरुक्ति है। वो जनक के जीवन का अंधा प्रकाश बन गया है। अब वो जो कह रहे हैं अपने प्राणों का ही बोल है। शिष्य जब गुरु की वाणी को अपना जीवंत अनुभव बना लेता है तब पुनरुक्ति नहीं है, यद्यपि शब्द वही होंगे, पुनरुक्ति नहीं होगी। इन शब्दों को फिर से जीवित होने का अवसर मिल गया। शिष्य में जाके ये पुनरुज्जीवित हुए, वही है फिर भी वही नहीं है। ऐसा उल्लेख है एक ज़ैन फकीर के जीवन में कि वो अपने गुरु के पास था और गुरु ने उसे कोई ध्यान के लिए एक समस्या दी थी, कोआन दिया था। वो उस पर विचार करता है, मनन करता, चिंतन करता है। कोआन था कि एक हाथ की ताली कैसे बजती। एक हाथ की ताली बजती नहीं। जितनी ध्वनियां हम जानते हैं उनमें से कोई भी एक हाथ की ताली है नहीं। दो का संघर्षण हो तो ही आवाज होती है। ध्वनि हमारी जानकारी में जितनी है सब संघर्षण से होती, और जो ध्वनि संघर्षण से होती है वह संघर्ष ही है, हिंसात्मक है। और जो ध्वनि संघर्ष से पैदा होती है शाश्वत नहीं हो सकती, जो कभी पैदा हुई कभी नष्ट हो जाएगी। ज़ैन फकीरों का ये ध्यान का सूत्र कि एक हाथ की ताली खोजो, इसका अर्थ होता है एक ऐसी ध्वनि को खोज लो जो बज ही रही है, सनातन से, प्रारंभ से अंत तक सदा बजती रहेगी, जो न कभी मिटती है न कभी पैदा होती, जिसको भारतीय रहस्यवादी अनाहत नाद कहते हैं। आहत नाद का अर्थ होता है टक्कर से, अनाहत नाद का अर्थ होता है बिना टक्कर के। तो शिष्य खोजता है, ध्यान करता है, रोज रोज उत्तर लाता है, महीनों बीत जाते, थक जाता है, फिर किसी अनुभवी दूसरे साधक से पूछता है कि मैं क्या करूं, महीने बीत गए, वर्ष बीते जा रहे, मैं गुरु को कैसे उत्तर दूं। तो उस अनुभवी शिष्य ने कहा कि वर्षों मुझे भी लगे थे, और जब जब मैं उत्तर ले गया तब तब मैं गलत पाया गया। फिर एक दिन मुझे अनुभव हुआ कि इसका कोई उत्तर नहीं हो सकता, मुझे स्वयं ही एक हाथ की ताली बन के जाना पड़ेगा, वही उत्तर होगा। तब मैं परिपूर्ण शांत और शून्य होकर, निर्विचार होकर, मेरे भीतर कोई आवाज न रही, कोई तरंग न रही, गुरु के चरणों में जाकर झुका और उन्होंने कहा कि अब ठीक, तू ले आया उत्तर। जब मैं कोई उत्तर न ले गया था और सिर्फ शून्य भाव से उनके चरणों में झुका था, तब उन्होंने कहा ले आया उत्तर, तो तेरी साधना पूरी हुई। तो उस युवक ने कहा ऐसा मुझे पहले क्यों ना कहा, ये मैं कर लेता। वो दूसरे दिन सुबह पहुंच गया स्नान ध्यान करके, चुप जाके चरणों में गुरु के झुक गया। लेकिन गुरु ये देख के हंसने लगा और गुरु ने कहा पागल, उधारी से काम नहीं चलता। उसने कहा लेकिन मैं ठीक वैसा ही झुक रहा हूं, बिल्कुल चुप, एक शब्द भी नहीं बोला। गुरु ने कहा फिर भी उधारी से काम नहीं चलता। वह जब आया था शून्य था,
तू सिर्फ शून्य का आभास लेके आया। तू चेष्टा करके ऊपर से मौन होकर आया। भीतर तो लाख लाख शब्दों के जाल बुने जा रहे, भीतर तो विचारों की तरंगों पर तरंगें चल रही हैं। अभी जब तू झुका तब भी तेरे मन में ये विचार चल रहा था कि देखें अब गुरु स्वीकार करते हैं कि नहीं। फिर महीनों तक शिष्य विदा हो गया। जब सच में ही शून्य हो गया तो फिर आया। अब भी सब वैसा ही था, बाहर तो कुछ भेद न था। अब फिर झुका और गुरु की चरण सेवा में जो एक शिष्य रहता था उसने वो घटना भी देखी थी। जब ये झुका था ये घटना भी देखी और गुरु ने कहा तब ठीक, अब ठीक, तो ले आया, उत्तर तुझे मिल गया। वो जो चरण सेवा में रख था उसने पूछा कि मैं कोई फर्क नहीं देखता हूं। तब भी ये ऐसे ही झुका था, अब भी वैसे ही झुक रहा है। तब भी ऐसा ही शांत था, अब भी ऐसा ही शांत है। तब आपने कहा कि उधार बासा उत्तर काम ना आएगा। अब कहते हैं ले आया, मैं कुछ फर्क नहीं देखता हूं। गुरु ने कहा फर्क बाहर नहीं है, फर्क भीतर है। जनक जो कह रहे हैं ऊपर से समझोगे तो लगेगा वही दोहरा रहे हैं जो अष्टावक्र ने कहा। जरूरत क्या है, अब सब उसको पुनरुक्त करने का क्या प्रयोजन हो सकता है। लेकिन अगर भीतर देखोगे तो पाओगे अष्टावक्र ने जो कहा था वो फिर से जीवित हुआ है। जनक ने अपनी आत्मा उसमें डाल दी। अब ये जनक के ही स्वर हैं, इनको अब अष्टावक्र के मत मानना। अब ये जनक की अपनी निज वाणी है। ऐसा नहीं है कि अष्टावक्र को सोच सोच के जनक दोहरा रहे। जो जनक की समझ पैदा हुई है उस समझ का ही सार निचोड़ इन सूत्रों में। पहला सूत्र, क्वा भूतानि क्वा देहो वा क्वा इंद्रियाणि क्वा वा मना क्वा शून्यम क्वा चा नैराश्यम मत स्वरूपे निरंजने। मेरे निरंजन स्वरूप में कहां पंचभूत है, कहां देह है, कहां इंद्रियां हैं अथवा कहां मन है, कहां शून्य है और कहां आकाश का अभाव है। चकित भाव से जो कहा है अष्टावक्र ने उसकी चोट ऐसी प्रगाढ़ पड़ी है कि जैसे कोई नींद से जाग गया हो, या जैसे अंधेरे में अचानक बिजली कौंध गई हो, या अंधे को अचानक आंख मिल गई हो, या बहरे को कान मिल गए हो, या मुर्दा जी उठा हो। इतनी आकस्मिक घटना घटी है। चकित, विभोर, ये सारे वचन अत्यंत आश्चर्य से भरे हुए। मेरे निरंजन स्वरूप में मत स्वरूपे निरंजने। निरंजन शब्द बड़ा बहुमूल्य है। निरंजन का अर्थ होता है जिस पर कोई अंजन न चढ़ सके, जिस पर कोई लेप न चढ़ सके। कमल का पत्ता कहते हैं निरंजन है। पानी में होता है, पानी की बूंद भी पड़ी होती तो भी पानी कमल के पत्ते को छूता नहीं। पत्ते पर पड़ी बूंद भी अलग ही होती, पत्ता अलग होता है। छूना नहीं होता, स्पर्श नहीं होता। कितने ही पास रहे पत्ता निरंजन। मत स्वरूपे निरंजने। जनक ने कहा आज देख रहा हूं कि मैं शरीर के पास तो हूं लेकिन शरीर कभी नहीं हुआ। मत स्वरूपे निरंजने। मन के पास तो हूं, इतने पास खड़ा हूं, सटा सटाया खड़ा हूं, लेकिन कभी मन नहीं हुआ। कर्म हुए, मैं पास ही खड़ा था और कभी करता नहीं हुआ। भोग चले, मैं पास ही खड़ा था और कभी भोगता नहीं हुआ। भोग की छाया भी बनती रही, जैसे दर्पण पर छाया बनती। तुम दर्पण के सामने आए तो चेहरा बनता है, लेकिन दर्पण पर कोई लेप नहीं चढ़ता। तुम चले गए, छाया भी गई। यही तो फर्क है दर्पण में और कैमरे की प्लेट में। कैमरे की प्लेट में भी चित्र बनता है लेकिन लेपन होता। तुम तो चले गए लेकिन चित्र अटका रह गया। दर्पण पर लेपन नहीं होता, चित्र बनता है और बह जाता है।
साक्षी भाव दर्पण की तरह है, कैमरे की प्लेट की तरह नहीं। अज्ञानी कैमरे की प्लेट की तरह है, जो देख लिया उससे पकड़ जाता है। किसी ने 20 साल पहले गाली दी थी, अब भी तुम्हारे मन में गूंजी चली जा रही, अब भी तुम उसे दोहरा रहे, अब भी तुम उसे कुरेद कुरेद के देख लेते हो, बार बार पीड़ा को फिर अनुभव करने लगते हो। शायद 50 साल पहले किसी ने सम्मान किया था, वह दिन आज भी भूले भूले नहीं भूलता, लेपन हो गए। सारा अतीत तुम्हारे मन की प्लेट पर चढ़ बैठा है, खरोंचे ही खरोंचे लग गई हैं, सब तरह से तुम लिप्त हो गए हो। जनक ने कहा, मत स्वरूपे निरंजने, मेरे इस निरंजन रूप को देखकर चकित अहोभाव से मैं खड़ा हूं, भरोसा नहीं आता। इतना किया और मुझसे कुछ भी नहीं हुआ, इतने दुख सुख झेले और मैं अछूता रहा हूं। धन रहा, दौलत रही, गरीबी रही, बचपन था, जवानी थी, बुढ़ापा था, न मालूम कितनी देहों में गया, कभी पशु था, कभी पक्षी था, कभी आदमी हुआ, कभी पत्थर था, कितनी देहों से गुजरा, कितने रूप धरे, लेकिन फिर भी मैं निरंजन का निरंजन रहा। मेरे निरंजन स्वरूप में कहां पंचभूत है? तो ये जो 5 भूतों का बड़ा विराट खेल चल रहा है, ये मुझसे बाहर है, ये मुझसे अलग है, इसका मुझ में कहीं भी प्रवेश नहीं, प्रवेश हो ही नहीं सकता। मेरा स्वरूप ऐसा है। तुम जल को जल में मिलाओ तो मिल जाता है, तुम जल को तेल में मिलाओ तो नहीं मिलता है। तुमने अगर तेल भरी कटोरी में जल डाल दिया तो पास पास हो जाएगा, जल और तेल बहुत पास पास हो जाएगा, दोनों की सीमाएं करीब करीब एक होती हुई मालूम पड़ेंगी, फिर भी जल और तेल अलग अलग बने रहते। ऐसा ही चैतन्य पदार्थ से अलग अलग बना रहता, कितना ही मेल हो जाए लेप नहीं होता। मत स्वरूपे निरंजने, कहां देह और कहां इंद्रियां हैं? जनक कह रहे हैं, खड़ा हूं आंख के पीछे, लेकिन मैं आंख नहीं, देखने वाली आंख नहीं है। आंख तो केवल झरोखा है, खिड़की है, वातायन है, जिस पर खड़े होकर कोई देख रहा है। सुनने वाला कान नहीं है, कान तो झरोखा है, जिसके पास खड़े होकर कोई सुन रहा है। जब मैं अपने हाथ से तुम्हें छूऊं तो हाथ असली छूने वाला नहीं, नहीं तो मुर्दा हाथ भी छू सकता था। मुर्दा आंख भी तुम्हारी तरफ देख सकती है, लेकिन फिर भी देख नहीं पाएगी, क्योंकि पीछे जो खड़ा था वो विदा हो गया है। असली ऊर्जा जा चुकी। वो जो असली ऊर्जा है वह निरंजन है। और अब कहां इंद्रियां, कहां मन, कहां शून्य। और अपूर्व बात कहते हैं कि मन तो मैं हूं ही नहीं। समाधि में जो शून्य का अनुभव होता है वह भी मैं नहीं हूं, क्योंकि कोई अनुभव मैं नहीं हूं। इसे थोड़ा समझना थोड़ा बारीक है। जो भी तुम्हारे अनुभव में आ जाता है उससे तुम अलग हो गए। इसे सूत्र समझो, इसे अंतर जीवन का गणित समझो। जो तुम्हारे अनुभव में आ गया वह तुम ना रहे, जो तुमने देख लिया तुम उससे अलग हो गए। जो दृश्य बन गया वो दृष्टा ना रहा। तो तुमने अगर देखा कि भीतर खूब प्रकाश हो रहा है तो उस प्रकाश से तुम अलग हो गए, तुम देखने वाले हो। तुमने भीतर देखा कि खूब अमृत की धार बह रही, तुम इस अमृत से भी अलग हो गए, तुम देखने वाले हो। तुमने भीतर देखा सब शून्य हो गया, न कोई विचार, न कोई तरंग, न कोई भाव, अनंत शांति विराजमान हो गई। तो तुम इस शांति से भी अलग हो गए, तुम तो इस शांति को जानने वाले हो। इसलिए न तो मैं मन हूं, न शून्य हूं। सभी चीजें जो जानी जाती हैं उनसे मैं अलग हो गया। मैं आकाश भी नहीं हूं और आकाश का अभाव भी नहीं हूं। मत स्वरूपे निरंजने,
मैं तो निरंजन हूं। सदा द्वंद्व रहित मुझ में कहां शास्त्र है, कहां आत्मविज्ञान है, कहां विषय रहित मन है, कहां तृप्ति है और कहां तृष्णा का अभाव है। क्वा शास्त्रम क्वा आत्मविज्ञानम क्वा वा निर्विषयम मनः क्वा तृप्ति क्वा वितृष्णत्वम गत द्वंद्वस्य में सदा, गत द्वंद्वस्य में सदा। मैं सभी द्वंद्व के पार। जहां जहां दो है वहां वहां मैं नहीं। इसे समझना है। हमारे जीवन में जो भी अनुभव है सब दो के, इसलिए जहां जहां दो हो वहां समझ लेना कि तुम नहीं हो, वह तुम्हारा स्वरूप नहीं। मत स्वरूपे निरंजने, वह तुम्हारा वास्तविक स्वरूप नहीं। जैसे जहां जहां दुख है वहां वहां सुख है, जहां जहां दिन वहां वहां रात, जहां जहां जीवन वहां वहां मौत, जहां जहां पुरुष वहां वहां स्त्री, जहां जहां स्त्री वहां वहां पुरुष, जहां शांति वहां अशांति, जहां बचपन वहां बुढ़ापा, जहां बनना वहां मिटना, जहां सृजन वहां विध्वंस। तो जहां जहां दो हो जाएं वहां वहां तुम्हारा निरंजन स्वरूप नहीं। इन दो में से तुम एक को चुन लेते हो। जैसे कोई कहता मैं पुरुष, इसने एक चुन लिया। कोई कहता मैं स्त्री हूं, उसने भी एक चुन लिया। बुद्ध से किसी ने पूछा है कि बुद्धत्व के बाद आप पुरुष हैं या स्त्री? बुद्ध ने कहा अब मैं चुनाव नहीं करता हूं। बस इतना कहा कि अब मैं चुनाव के बाहर हूं। अब न मैं स्त्री हूं न पुरुष, अब मैं बस हूं। वे चुनाव भी तादात्म्य थे, उन चुनावों के माध्यम से भी लेप हो जाता था। तुम जवान हो या बूढ़े, अगर चुन लिया तो गिरे, अगर अचुनाव में खड़े रहे, चुना ही नहीं। तुमने कभी इस पे थोड़ा सोचो, ये तुम्हारे कितने करीब है बात, लेकिन फिर भी तुम चूकते हो। कभी आंख बंद करके तुमने सोचा कि मैं जवान हूं या बूढ़ा? हो सकता है तुम जवान हो सकता है तुम बूढ़े हो। कभी आंख बंद करके सोचा कि मैं जवान हूं या बूढ़ा? तुम भीतर बड़े उसमें पड़ जाओगे कि मैं जवान या बूढ़ा। देह चाहे बूढ़ी हो गई हो तो भी भीतर बूढ़ेपन का कभी अनुभव होता है। देह चाहे जवान हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम जब बच्चे थे तब भी तुम भीतर ऐसा ही अनुभव करते थे जैसा जवानी में अनुभव करते हो, जैसा बुढ़ापे में अनुभव करोगे। भीतर कोई अंतर नहीं पड़ता। सब रूपांतरण बाहर होते रहते, देह बदलती रहती, भीतर तो अरूप है, भीतर तो शाश्वत है, भीतर तो नित्य है। तुम बाहर से सोचते मैं पुरुष मैं स्त्री, कभी भीतर भी झांक के देखा कि वहां मैं कौन हूं? स्त्री पुरुष का भेद तो शरीर पर है, शारीरिक है। चैतन्य तो स्त्री पुरुष नहीं हो सकता। चैतन्य पर तो कोई स्त्री पुरुष के भेद के लक्षण नहीं हो सकते। साक्षी तो बस साक्षी है, न पुरुष न स्त्री। एक वृद्ध जैन ने मुझसे पूछा, क्योंकि जैन मानते हैं कि स्त्री का मोक्ष नहीं हो सकता, स्त्री पर्याय से मोक्ष नहीं हो सकता, पुरुष तो होना ही पड़ेगा। पुरुषों ने शास्त्र रचे तो पुरुषों ने सभी जगह स्त्रियों को नीचे रखा। स्त्री को ऊपर रखने की हिम्मत, अपने साथ रखनी हिम्मत पुरुष नहीं कर पाए। तो उस जैन ने पूछा कि आप क्या कहते, स्त्री का मोक्ष हो सकता है या नहीं? मैंने कहा जहां मोक्ष होता है वहां न कोई स्त्री होती न कोई पुरुष होता है। जब तक कोई स्त्री है और जब तक कोई पुरुष है तब तक मोक्ष नहीं। तो न तो स्त्री का मोक्ष होता है न पुरुष का मोक्ष होता है। ये बात गलत ही तुम कहते हो कि पुरुष का मोक्ष होता है। मोक्ष तो अचुनाव में होता है, मोक्ष तो साक्षी भाव में होता है। मत स्वरूपे निरंजने, जहां कोई अंजन नहीं रह जाता, कोई लेप नहीं रह जाता, जहां तुमने भीतर की उस अंतर वस्तु को पहचान लिया
जो न स्त्री न पुरुष न जवान न बूढ़ी न गोरी न काली न हिंदू न मुसलमान, सदा द्वंद्व रहित मुझ में कहां शास्त्र है। सारे शास्त्र मन में बुद्धि में है, क्योंकि सारे शब्द बुद्धि में है, तो शास्त्र कहां हो सकते हैं? मुझ में कोई शास्त्र नहीं। कुरान मानते हो कि पुराण मानते हो, वेद मानते हो कि बाइबल मानते हो, सब मन का ही खेल है। जहां तक शब्द जाते हैं वहां तक मन है। जहां शब्द नहीं जाते, केवल निशब्दता जाती है, वहीं से तुम शुरू हुए। जहां तक शब्द हैं वहां तक लेप, वहां तक तुम निरंजन नहीं। शब्दों ने कैसा पकड़ा है? किसी से पूछो आप कौन, वो कहते मैं मुसलमान, मैं हिंदू, मैं जैन, मैं बौद्ध, मैं ईसाई। शब्दों ने कैसा पकड़ा है? कौन ईसाई है, कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है? बच्चा जब पैदा होता है तो न हिंदू होता, न मुसलमान होता, न ईसाई होता। हम उसे सिखाते, संस्कारित करते, उसे सब भांति पिलाते घोंट घोंट के। जिस दिन से हम उसको अपने हाथ में पाते हैं, उसी दिन से हिंदू या मुसलमान बनाने में लग जाते। निश्चित ही निरंतर के संस्कार से एक दिन वो भी दोहराने लगता है मैं हिंदू, मानने लगता है मैं हिंदू। तुमने उस व्यक्ति को बड़ा संकीर्ण कर दिया। आत्मा कहां हिंदू, कहां मुसलमान? मंदिर मस्जिद सब सीमाएं, आत्मा असीम। आत्मा का कोई शास्त्र नहीं, आत्मा के पास कोई शब्द नहीं। आत्मा निशब्द है, निर्विचार है, निर्विकार है। मत स्वरूपे निरंजने गत द्वंद्वस्य में सदा। जहां तक शब्द जाते हैं वहां तक द्वंद्व है। तुम ऐसा कोई शब्द नहीं खोज सकते जिसका विपरीत शब्द ना हो। शब्द तो द्वंद्व से ही भरा है। तुमने कहा किसी को सुंदर, तो तुम्हें किसी को असुंदर कहना ही पड़ेगा। तुम ये तो न कर सकोगे कि तुम कहो कि मुझे सभी सुंदर दिखाई पड़ते। अगर सभी सुंदर दिखाई पड़ते तो सुंदर शब्द का कोई अर्थ नहीं रहा, अर्थहीन हो गया। तुम्हें असुंदर दिखाई पड़ता हो तो ही सुंदर दिखाई पड़ सकता है। कुरूप को बिना स्वीकार किए सुंदर का कोई बोध नहीं हो सकता। तुमने कहा यह आदमी महात्मा, तुम चक्कर में पड़ गए, क्योंकि महात्मा कहने का मतलब ये हुआ कि तुम किसी को हीन आत्मा कहोगे। बिना हीन आत्मा कहे तुम किसी को महात्मा नहीं कह सकते। महात्मा का तो मतलब ही हुआ कि तुमने श्रेष्ठ कहा किसी को, तो तुमने किसी को अश्रेष्ठ कह दिया, भेद पैदा हो गया। अच्छा कहा, बुरा हो गया, अच्छे में बुरा समाया है। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सभी शब्द द्वंद्वग्रस्त हैं। शब्द के भीतर द्वंद्व से पार होने का कोई उपाय नहीं। तुम ये न कह सकोगे कि मुझे तो सभी में भगवान दिखाई पड़ता है। अगर सभी में भगवान दिखाई पड़ता है तो कोई बात ही कहने की ना रही। जब तक तुम्हें किन्हीं में शैतान दिखाई पड़ता है तभी तक किसी में भगवान दिखाई पड़ सकता, नहीं तो कोई अर्थ ही नहीं रहा, बात ही व्यर्थ हो गई। अगर तुम कहते हो मैं तो हर स्थिति में सुखी हूं, तो इस बात के कहने में कोई भी अर्थ ना रहा, ये व्यर्थ हो गई। तुम किन्हीं स्थितियों में जरूर दुखी होते होगे, तभी कहते हो हर स्थिति में सुखी हूं। गत द्वंद्वस्य में सदा। जनक कहते मैं द्वंद्व के बाहर हूं। गत द्वंद्वस्य, पार। जहां तक द्वंद्व है वहां तक मैं नहीं, जहां द्वंद्व नहीं वहां मैं हूं। फिर वहां न कोई शास्त्र है, न आत्मविज्ञान है, न विषय रहित मन है। वहां तृप्ति भी कहां, क्योंकि वहां तृष्णा भी नहीं। जब तक तृष्णा है तब तक तृप्ति है। जब कोई आदमी कहता है कि मैं तो बड़ा संतुष्ट हूं, मेरे मन में असंतोष रहा ही नहीं, तो समझना कि असंतोष कहीं ना कहीं होगा, नहीं तो तृप्ति का अनुभव कैसे होता है? प्यास न हो तो तृप्ति का अनुभव नहीं होगा, भूख न हो तो तृप्ति का अनुभव न होगा। सारे अनुभव अपने विपरीत को अपने साथ ही खींच लाते। इसलिए मैंने कल तुमसे कहा
कि अगर तुम्हारे जीवन में सुख के शिखर अनुभव होते हैं तो ध्यान रखना, दुख की घाटियां भी पास ही हैं, तुम उनमें गिरोगे, बच ना सकोगे। कृष्णमूर्ति की देशना में एक शब्द बड़ा बहुमूल्य है, चॉइसलेसनेस, विकल्प रहितता, चुनाव रहितता, चुनना ही नहीं। अगर तुम इतना ही कर लो कि खड़े देखते रहो और चुनाव न करो, न कहो सुंदर, न कहो असुंदर, न कहो अपना, न कहो पराया, न कहो प्रीतिकर, न अप्रीतिकर, न पास रखना चाहो, न दूर हटाना चाहो, तो उसी चुनाव रहितता में तुम मुक्त हो गए। स्वरूप को कहां रूपिता है, कहां विद्या है, कहां अविद्या है, कहां मैं है अथवा कहां यह, कहां मेरा है, कहां बंध है, कहां मोक्ष है। क्वा विद्या क्वाचा वा अविद्या, क्वाहम क्वेदम मम क्वावा, क्वा बंधा क्वाचा व मोक्षा, स्वरूपस्य क्वा रूपिता। स्वरूपस्य क्वा रूपिता, स्वरूप को कहां रूपिता है। शब्द का उपयोग तो करना पड़ रहा है निशब्द को बताने के लिए, इसलिए शब्द की सीमा को ध्यान रखना। इसलिए जितना बहुमूल्य वचन होगा उतना विरोधाभासी होगा। जैसे स्वरूप को कहां रूपिता, स्वरूप, और फिर कहते हैं कहां रूपिता, स्वरूप को कहां रूप। स्वरूप शब्द में ही रूप है, लेकिन मजबूरी है। आदमी के पास जितने शब्द हैं सभी द्वंद में भरे, इसलिए गत द्वंद के लिए एक ही उपाय है प्रकट करने का कि हम विपरीत शब्दों का साथ साथ उपयोग करें। उपनिषद कहते हैं परमात्मा दूर से भी दूर और पास से भी पास। बात ठीक नहीं मालूम पड़ती, तर्कयुक्त नहीं है। या तो दूर है तो दूर है, या पास है तो पास है। ये क्या बात हुई कि दूर से भी दूर, पास से भी पास। लेकिन मजबूरी है, मजबूरी ये है, दूर कहें तो चूक हो जाती, पास कहें तो चूक हो जाती, क्योंकि जिसको पास कहा पास कहने में ही दूर हो गया। पास में ही दूरी छिपी। जिसको तुम पास कहते हो ये भी दूरी को ही नापने का एक ढंग है। कोई मेरे पास बैठा 4 फीट दूरी पर, कोई 6 फीट दूरी पर, कोई 10 फीट दूरी पर, कोई 10 मील दूरी पर, और कोई 10 प्रकाश वर्ष दूरी पर। ये सिर्फ दूरियां ही हैं सब। जो 4 फीट पास बैठा वो भी तो 4 फीट दूर बैठा। चाहे 4 फीट पास कहो चाहे 4 फीट दूर कहो, क्या फर्क पड़ता, दोनों में एक ही मतलब है। हर पास में दूरी छिपी, हर दूरी में पास छिपा। भाषा में बड़ी कठिनाई है। भाषा तो सापेक्ष है। तुम कहते हो पानी ठंडा या कहते हो पानी गर्म, कहते वक्त ऐसा लगता है कि तुम कोई बड़े बहुमूल्य तथ्य कह रहे हो। ये तथ्य नहीं है, क्योंकि किस पानी को तुम ठंडा कहते, किस पानी को तुम गर्म कहते। मैं एक यात्री का जीवन पढ़ रहा था। वो साइबेरिया की यात्रा को गया था, और ऐसा हुआ कि रास्ता भटक गया। चारों तरफ सफेद ही सफेद बर्फ, और रास्ता भूल गया, और जिस डेरे पर लौटना था उस पर न लौट सका। और सांझ हो गई और रात होने लगी और भयंकर सर्दी, खून जमने लगा। वो घबराया, बच न सकेगा अगर ये रात नहीं पहुंच पाया डेरे पर। भाग दौड़ की, यहां भागा वहां भागा, एक दूसरे किसी गांव में पहुंच गया जहां 2, 4, 6 इग्लू थे, साइबेरियन एक्सकीमो के मकान। वो तो बर्फ के ही बने होते, बर्फ को ही जमा के इग्लू बना लेते। वो कप रहा है और वो डर रहा है कि मौत पक्की, मगर ये इग्लू मिल गया तो चलो ठीक, कुछ सहारा मिल जाएगा। वो भीतर पहुंचा। इग्लू के मालिक ने कहा कि कोई घबराओ मत, बैठो विश्राम करो। लेकिन वो इग्लू का मालिक बिल्कुल उघाड़ा बैठा है, उसको कोई सर्दी मर्दी का पता नहीं है, और ये कपा जा रहा है, इसके दांत
खटखटा रहे हैं, ये बोल भी नहीं सकता ठीक से। और जब इग्लू का मालिक सोने जाने लगा तो उसने एक पतला सा कंबल लाके इसको दिया कि शायद रात में थोड़ी सर्दी पड़े तो तुम ओढ़ लेना। शायद रात में अगर सर्दी पड़े, कभी कभी रात सर्द हो जाती है, तो क्या सर्दी है और क्या गर्मी है, सापेक्ष है। जो चीज तुम्हें गर्म मालूम पड़ती किसी को सर्द मालूम पड़ सकती, किसी को सर्द मालूम पड़ती तुम्हें गर्म मालूम पड़ती। और कभी कभी तो ऐसा हो सकता है कि तुम एक बाल्टी में पानी भर के रख लो, एक हाथ को बर्फ की सिला पर रख लो और एक हाथ को स्टोव पर गर्म करते रहो, और फिर दोनों हाथों को उस पानी की बाल्टी में डुबा दो। एक हाथ कहेगा पानी गर्म है और एक हाथ कहेगा पानी ठंडा है। तुम्हें दोनों अनुभव एक साथ होंगे कि पानी ठंडा, पानी गर्म। सापेक्ष है। जो हाथ तुमने बर्फ पे रखा है वो हाथ कहेगा पानी गर्म, क्योंकि पानी उस हाथ से ज्यादा गर्म है। जो हाथ तुमने स्टोव पर गर्मा लिया है वो हाथ कहेगा पानी बहुत ठंडा, क्योंकि पानी उस हाथ से ठंडा है। तुम्हारे दोनों हाथ पानी बिल्कुल एक ही है, सामने एक ही बाल्टी में भरा है। सापेक्ष है। क्या पास है, क्या दूर है। शब्द का उपयोग ध्यानपूर्वक करना। इसलिए सारे धर्मशास्त्र और सारे धर्मशास्त्राओं ने शब्द का विपरीत उपयोग किया है, एक ही साथ विपरीत, सिर्फ इतना बताने को कि तुम ध्यान रखना, शब्द के द्वंद्व में ना उलझ जाना। इसलिए हम दोनों को लड़ा देते, दोनों को लड़ा के दोनों मर जाते, दोनों गिर जाते। जो शेष रह जाए वही सच। स्वरूप में कहां रूपिता। अब ये बड़ा बेबूझ वचन हो गया, उलट बांसी हो गई। स्वरूप में कहां रूपिता। स्वरूप का मतलब ही ये होता है कि स्वयं का रूप, और उसने जोड़ दिया कहां रूपिता। स्वरूप में कहां रूप, कैसा रूप। बात पूरी हो गई। इतना ही कह रहे हैं जनक कि तुम्हारा जो अंतरतम है वहां कोई रूप नहीं, वहां कोई आकार नहीं, वहां कोई आकृति नहीं। असल में यह भी कहना कि जो तुम्हारा अंतरतम है ठीक नहीं है, क्योंकि जो तुम्हारा अंतरतम है वहां बाहर और भीतर भी कुछ नहीं। जो तुम्हारी वास्तविक सत्ता है वही तो सबकी भी है। वहां तो सब एक है, वहां अलग अलग कोई भी नहीं। स्वरूपस्य क्वा रूपिता। और ऐसी परम अरूप दशा में कैसी तो विद्या और कैसी अविद्या। विद्या का अर्थ है जो हम सीखते, सब सिखावन मन में रह जाती, इससे भीतर नहीं जाती। इसलिए तुम्हारे मन को अगर चोट लग जाए तो तुम्हारी सिखावन भूल जाएगी। मेरे एक मित्र डॉक्टर हैं, ट्रेन से गिर पड़े, चोट खा गए। चोट कुछ ऐसी लगी सिर में, ऊपर तो कोई घाव नहीं बना, लेकिन भीतर उनकी स्मृति नष्ट हो गई। बचपन से मेरे साथ पढ़े, खेले, कूदे। जब मुझे खबर मिली और मैं गया गांव उनको देखने, तो वो मुझे पहचान भी नहीं सके। वो मुझे ऐसे देखते रहे। उनकी आंखों में कोई प्रतिभिज्ञा न हुई, कोई पहचान न बनी। मैंने उनके पिता से पूछा, उनके पिता रोने लगे। वो कहने लगे कि किसी को नहीं पहचानता, न पिता को, न मां को, न पत्नी को, न अपने बेटे को, किसी को नहीं पहचानता। गरीब परिवार है, बड़ी मुश्किल से उनको पढ़ लिख के डॉक्टर बनाया था, वो सब डॉक्टरी धुल गई। आदमियों को नहीं पहचानते तो वो जो जानते थे, जो सीखा था, जो विद्या अध्ययन की थी, होशियार डॉक्टर थे, वो सब समाप्त हो गई। कुछ याद ही नहीं आता उन्हें कि कभी उन्होंने कुछ पढ़ा कि लिखा। 3 साल तो ऐसी ही हालत रही। फिर धीरे धीरे जैसे छोटा बच्चा सीखता है, पुनः उन्होंने सब सीखा। अब किसी तरह काम चलाऊ हो गए हैं, लेकिन इलाज करवाने तो उनके पास कोई नहीं आता। कौन उनसे इलाज करवाए? लोग संदिग्ध हो गए। इनका अब कुछ भरोसा नहीं रहा। कुछ कुछ स्मृति लौट आई है, लेकिन सब टूटी फूटी।
जिसको हम विद्या कहते हैं वो तो सीखी हुई बात है, वो तो छीनी जा सकती। अब तो ब्रेन वॉश के बहुत उपाय दुनिया में चलते। रूस में अब वो अगर कोई आदमी कम्युनिज्म विरोधी है तो उसको हत्या नहीं करते। हत्या करना बहुत पुराना, प्राथमिक, बहुत आदिम उपाय हो गया। अब तो वो सिर्फ उसके मस्तिष्क में विद्युत की धाराएं दौड़ा देते, इतनी जोर से विद्युत की धाराएं दौड़ा देते हैं कि उसकी स्मृति सब नष्ट हो जाती। जब उसकी स्मृति नष्ट हो जाती तो कहां का विरोध, कैसा कम्युनिज्म का विरोध। वो आदमी बिल्कुल फिर खाली हो गया, उसकी स्लेट पहुंचती। फिर उसको जो सिखाना हो सिखाओ। अब उसको कम्युनिज्म सिखाना हो कम्युनिज्म सिखा दो। खतरनाक औजार आदमी के हाथ लग गए। सरकारों के हाथ में बड़ी खतरनाक शक्तियां आ गई। विरोधी को मारने की भी जरूरत नहीं रही, ये तो और भी मारने से भी बुरा मारना हुआ है। मार डालते तो आदमी कम से कम गौरव से तो मरता है, उसका मस्तिष्क पहुंचती है। इस मस्तिष्क से पहुंचने की स्थिति सिर्फ एक आदमी बच सकता है, वही जो ध्यान को उपलब्ध हो गया हो। तुम उसका मस्तिष्क पहुंच डालो, कुछ फर्क ना पड़ेगा, क्योंकि वो पहले से ही जान रहा है कि मैं मस्तिष्क नहीं। अगर अष्टावक्र का मस्तिष्क पहुंचो तो नहीं पूछेगा, तुम मस्तिष्क पहुंच डालोगे, कुछ फर्क ना पड़ेगा। अष्टावक्र की गरिमा जरा भी खंडित न होगी। इसलिए मैं कहता हूं कि ध्यान के सूत्र जितने जल्दी सारी दुनिया में फैलाए जा सके फैला दिए जाने चाहिए, क्योंकि सरकारों के हाथ में खतरनाक औजार लग गए। आदमी की स्वतंत्रता इतनी खतरे में कभी भी नहीं थी जितनी अब है। किसी भी आदमी का मस्तिष्क बड़ी आसानी से पहुंच डाला जा सकता है। अगर तुम्हारे पास ध्यान का सूत्र हो, तुम साक्षी बन सको, तो तुम्हें कोई सरकार नष्ट न कर सकेगी। मगर साक्षी तो बहुत कम है। लोग तो कर्ता और भोक्ता बने। लोगों ने तो अपने मन को ही सब समझ लिया है। स्वरूप को कहां रूपिता है, कहां विद्या है। एक ऐसा तल अपने भीतर पाओ जहां तुम अपनी जानकारियों से ज्यादा पार, ऊपर बड़े हो, जहां तुम जानकारी ही नहीं हो, जानने वाले हो। तुमसे कोई पूछता है आप कौन, कहते इंजीनियर, कहते डॉक्टर। मगर ये तो तुम्हारा होना नहीं है, ये तो तुम्हारी विद्या है, ये तुम्हारा जानना है। इंजीनियर होना तुम्हारा अस्तित्व नहीं है, और न डॉक्टर होना तुम्हारा अस्तित्व है। ये तो तुमने विद्या के साथ अपना तादात्म्य कर लिया, आइडेंटिटी कर ली। ये तो तुमने बड़ा गलत जोड़ बांध लिया। ये तो गांठ बुरी है और महंगी पड़ सकती है। साक्षी हो। कैसी विद्या और कैसी अविद्या। इसलिए एक बात ख्याल रखना, साक्षी होने के लिए कोई बहुत बड़ा विद्वान और पंडित होना आवश्यक नहीं है। तुम जहां हो वहीं से साक्षी हो सकते हो। लोग मुझसे कभी पूछते हैं आके कि बिना शास्त्र पढ़े, बिना शास्त्र को समझे, बिना निष्णात हुए विद्या में कोई कैसे ध्यान को उपलब्ध हो जाएगा। ये तो बड़ी कठिन बात है। इसकी कोई कठिनाई जैसी बात ही नहीं है। तुम बड़े बुद्धिमान हो, बहुत शास्त्रों के ज्ञाता हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। या तुम बिल्कुल नहीं शास्त्र के ज्ञाता हो, तुम्हें भाषा भी नहीं आती, तो भी फर्क नहीं पड़ता। साक्षी होने का मतलब है तुम जो भी करते हो उसमें अपने को जोड़ो मत। समझो, एक आदमी खेती बाड़ी करता है, वो खेती बाड़ी करते करते साक्षी हो सकता है। सिर्फ इतना ही ध्यान रखे कि ये जो हल बख्खर चला रहा है ये मैं नहीं हूं, ये मैं देखने वाला मात्र। शरीर से हल बख्खर चल रहा है, मन से योजना बनाई जा रही है, मैं देखने वाला हूं। या कि तुम वेद पढ़ रहे हो, एक ही बात है। या कि जूते बना रहे हो, चम्हार हो, या कि मूर्ति गढ़ रहे हो, मूर्तिकार हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम क्या कर रहे हो इससे कोई संबंध नहीं। तुम जो भी कर रहे हो उसी के प्रति जाग के अगर साक्षी हो जाओ तो तुम साक्षी के परम जगत में प्रवेश कर जाओगे। इसलिए गोरा कुम्हार भी ज्ञान को उपलब्ध हो गया। काशी के पंडित राजी नहीं होते, क्योंकि काशी के पंडित कहते हैं कि गोरा कुम्हार
घड़े बनाते बनाते और ज्ञान को उपलब्ध हो गए। कबीर कपड़े बुनते बुनते ये कबीर जुलाहा और ज्ञान को उपलब्ध हो गया। काशी के पंडित राजी नहीं होते कि रैदास चम्हार जूते बनाते बनाते और ज्ञान को उपलब्ध हो गया। नहीं, ये बात जस्ती नहीं। काशी का पंडित सोचता है कि जब तक कोई पांडित्य को उपलब्ध ना हो, बड़ी बड़ी उपाधियां ना हो, तब तक कोई ज्ञान को कैसे उपलब्ध होगा। स्वामी रामतीर्थ अमेरिका से भारत वापस लौटे। अमेरिका में तो उन्हें बड़ी ख्याति मिली। इस लिहाज से अमेरिका सरल है। अमेरिका शायद अकेला मुल्क है मनुष्य जाति के इतिहास में जहां पंडित का कोई बहुत मूल्य नहीं है, व्यवहारिक आदमी का मूल्य है। पंडित का इतना कोई मूल्य नहीं। अमेरिका में तुम्हें ऐसे प्रोफेसर मिल जाएंगे जिनके पास कोई डिग्री नहीं और यूनिवर्सिटी में पढ़ाते। ये बड़ा कठिन मामला है। भारत में तुमको कोई ऐसा प्रोफेसर नहीं मिल सकता जिसके पास डिग्री ना हो और यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हो। डिग्री तो होनी चाहिए, चाहे गधा डिग्रीधारी हो, वो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हो जाएगा। तुम चकित होगे, कबीरदास जी को पढ़ाने वाले प्रोफेसर हैं। कबीरदास जी अगर आ जाएं तो उनको प्रोफेसरी नहीं मिल सकती। कबीरदास को यूनिवर्सिटी में पढ़ाते, कबीरदास पर थीसिस लिखी जाती, कबीरदास पर थीसिस लिखने वाले डॉक्टर हो जाते, प्रोफेसर हो जाते। कबीरदास जी अगर आ जाएं तो यूनिवर्सिटी कमीशन उनसे पूछेगा कि डिग्री कहां। सिर्फ अमेरिका में कबीरदास को भी प्रोफेसरी मिल सकती है। अमेरिका की पकड़ व्यवहारिक है। अमेरिका में ऐसे बहुत से कवि प्रोफेसर हैं जिनके पास कोई डिग्री नहीं। लेकिन डिग्री क्या करोगे? जो आदमी कविता को जन्म दे सका है, जिसकी कविता पढ़ाने के लिए सैकड़ों वर्ष प्रोफेसर संलग्न रहेंगे, तुम उसको प्रोफेसरी नहीं दे सकते, उसको अपनी कविता समझाने का मौका नहीं दे सकते। अमेरिका में ऐसे लोग इंजीनियर हैं जिनके पास कोई डिग्री नहीं लेकिन अनुभव है। अमेरिका अनूठा है इस लिहाज से। अमेरिका की पकड़ बहुत व्यवहारिक है, क्योंकि अमेरिका व्यवसायी देश है। व्यवसायी की पकड़ व्यवहारिक होती, प्रैक्टिकल। व्यवसायी हमेशा व्यवहारिक होता है। उसकी नजर इस पर होती कि परिणाम किससे आते। रामतीर्थ अमेरिका में रहे तो लोगों ने खूब उन्हें आदर दिया, क्योंकि बात इतनी प्रत्यक्ष थी। अब ये पूछने की जरूरत थोड़ी थी रामतीर्थ से कि तुमने कितने शास्त्र पढ़े, तुम वेद जानते कि नहीं। रामतीर्थ की मौजूदगी वेद की मौजूदगी थी। ये वाणी वेद की वाणी थी। इन आंखों में सागर लहरा रहा था। ये रामतीर्थ की मस्ती काफी थी प्रमाण, लेकिन ये बात काशी में नहीं चलेगी। जब रामतीर्थ वापस लौटे तो वो काशी गए और काशी में बड़ी उन्हें हैरानी हुई, क्योंकि जब वो काशी में बोले तो एक आदमी बीच में खड़ा हो गया, एक पंडित, और उसने कहा रुकिए, संस्कृत आती? रामतीर्थ को संस्कृत आती नहीं थी, वो तो फारसी के विद्वान थे। लाहौर में पढ़े, लाहौर के पास ही पैदा हुए, उर्दू जानते थे, फारसी जानते थे और गणित के प्रोफेसर थे। संस्कृत से तो कुछ लेने देना नहीं था। चौंक के रामतीर्थ रह गए और उस आदमी ने कहा महाराज पहले संस्कृत तो पढ़ो, वेद का कुछ पता नहीं है और ब्रह्म ज्ञान बखान रहे हो। ये ब्रह्म ज्ञान किसी काम का नहीं है, ये सब बातचीत है जब तक शास्त्र का समर्थन नहीं। रामतीर्थ दिखाई नहीं पड़ते, रामतीर्थ सामने बैठे। इससे ज्यादा मस्त आदमी इन 100 वर्षों में भारत में दूसरा नहीं हुआ। इससे ज्यादा सूफियाना, इससे ज्यादा मौलिक, इससे ज्यादा परमात्मा के निकट मुश्किल से कोई आदमी होता, मगर नहीं, पंडितों को ये बात ना दिखी। सभा उखड़ गई, लोग उठ गए, लोगों ने कहा कि छोड़ो जाने तो, क्या रखा है, संस्कृत तक तो आती नहीं। एक पर्दा पड़ गया आंख पर।
कोई प्रयोजन नहीं है संस्कृत के जानने से। मुसलमान होने के लिए अरबी जानना आवश्यक नहीं है, न हिंदुत्व के सार को समझने के लिए संस्कृत जानना जरूरी है, और न यहूदी होने के लिए हिब्रू जानना जरूरी है। सत्य को जानना जरूरी है, और सत्य तो भीतर पड़ा है, तो सिर्फ जागना जरूरी है। जो भीतर पड़ा है उसे आंख खोल कर देख लेना आवश्यक है, बस। कहां विद्या, कहां अविद्या, कहां मैं है अथवा कहां यह, कहां मेरा, कहां बंध है और कहां मोक्ष। बंधन और मोक्ष भी द्वंद्व के ही जगत के हिस्से हैं। स्वरूपस क्वा रूपिता, यहां तो कोई बंधन, कोई मोक्ष, कोई रूप नहीं बनता, कोई आकृति नहीं बनती। मुक्त पुरुष इतना भी नहीं कहेगा कि मैं मुक्त हूं, क्योंकि न तो मैं बचा न मुक्ति बची। ऐसा ही समझो कि एक आदमी जेल खाने से छूटता है, 20 साल कारागृह में रहा, हथकड़ियों में जकड़ा रहा, छूटा आज, तो छूटते से ही मुक्ति लगती। तुम्हें तो मुक्ति नहीं लगती, तुम सड़क पर चले जा रहे। उसी सड़क पर जहां वो कारागृह से छूटता है, एक आदमी जेल के दरवाजे पे लाके जेलर उसे विदा करता है और कहता है, धन्यभागी कि तुम जीवित निकल आए, 20 साल लंबा वक्त था, प्रभु तुम्हारी रक्षा करे, दोबारा मत आ जाना। वो आदमी चौंक के अपने को खड़ा खुली हवा में देखता है, सूरज की रोशनी, पक्षी उड़ते हुए, लोग जाते हुए। 20 साल कारागृह में बंद था, अंधेरी कोठरियां, सींचे, सिर्फ संतरियों के पैरों की, जूतों की आवाज के सिवाय कोई और संगीत नहीं सुना। आज अचानक फिर से 20 साल के बाद जीवन का रूप रंग, ये सतरंगा जीवन, ये फूल, ये पक्षी, चौंक के खड़ा रह जाता है। परम मुक्ति का अनुभव होता है, लेकिन तुम भी वहीं जा रहे रास्ते पर, तुम्हें कुछ अनुभव नहीं होता। मुक्ति के अनुभव का अर्थ इतना ही है कि वो जंजीरों का ही अनुभव है। जंजीर बंधी रही तो मुक्ति का अनुभव होता है। तो जब कोई व्यक्ति पहल मुक्त होता होगा तो शायद क्षण भर को मुक्ति का अनुभव होता हो, लेकिन फिर तो पता चलता है कैसी मुक्ति, कैसा बंधन। दोनों गए, बंधन के साथ मुक्ति भी गई, जानी ही चाहिए। दुख के साथ सुख भी गया, जाना ही चाहिए। अशांति के साथ शांति भी गई, जाना ही चाहिए। अब तो जो बचा, गत द्वंद्वस्य में सदा, अब तो वही बचा जो द्वंद्व के अतीत है। धर्माधर्म रहित मुझको कहां प्रारब्ध कर्म है अथवा कहां जीवन मुक्ति है, और कहां वह विदेह कैवल्य ही है। क्वा प्रारब्धानि कर्माणि जीवन मुक्तिरपि क्वा वा, क्वा तत् विदेह कैवल्यम निर्विशेषस्य सर्वदा। मैं तो निर्विशेष हूं, निर्विशेषस्य सर्वदा। जनक कहते हैं, मेरे ऊपर अब कोई विशेषण नहीं लगता, निर्विशेषस्य सर्वदा। न तो हिंदू, न मुसलमान, न ईसाई, न ब्राह्मण, न शूद्र, न स्त्री, न पुरुष, न ज्ञानी, न अज्ञानी, न बंध, न मुक्त, मुझ पे कोई विशेषण नहीं लगता। अब तो मैं बस हूं। होना शुद्ध है, सीमा के पार है, होना परिभाषा के बाहर है। अब मुझ पे कोई परिभाषा नहीं लगती। निर्विशेषस्य सर्वदा, इस निर्विशेष शब्द को समझना, इसके दो अर्थ हैं। एक तो विशेषण रहित, कि अब कोई भी विशेषण सार्थक नहीं रहा। ज्यादा क्या कहें, जनक कहते इतना ही कहना काफी है कि कोई विशेषण अब मुझ पे नहीं लगता। न छोटा, न बड़ा, न धनी, न गरीब, न त्यागी, न भोगी, न कर्ता, न अकर्ता, कोई विशेषण नहीं लगता। एक बात। और निर्विशेषस्य का एक और अर्थ है कि अब मैं जरा भी विशिष्ट नहीं। वो बात भी ख्याल में लेना, अब मैं कोई खास आदमी नहीं हूं, अब मैं जरा भी विशिष्ट नहीं। विशिष्ट होने का मोह तो अहंकार का ही मोह है। हमारे सबके मन की इच्छा ही की रहती कि मैं विशिष्ट,
मैं कुछ खास। हम हजार तरह से जीवन में एक ही तो उपाय करते हैं कि किसी तरह सिद्ध हो जाए कि मैं कुछ विशिष्ट, मैं कोई साधारण आदमी नहीं, मैं असाधारण। कोई धन कमा के सिद्ध करता है कि मैं असाधारण हूं, कोई रॉकफेलर, कोई मार्गन, कोई एंड्रू कार्नेगी सिद्ध करता है कि मैं विशिष्ट हूं, देखो कितना मेरे पास धन है, तुम्हारे पास क्या है। कोई सिद्ध करता है बड़ा पंडित होकर कि मैं चारों वेदों का ज्ञाता, देखो तुम्हारे पास क्या है। कोई सिद्ध करता बड़ा त्यागी होकर कि देखो मैंने धन दौलत छोड़ दी, मकान छोड़ दिया, पत्नी बच्चे छोड़ दिए, देखो नग्न खड़ा हूं रास्ते पर, सर्व त्यागी, तुमने क्या छोड़ा। ये हमारी सब विशिष्टता की दौड़ है, और विशिष्टता की दौड़ का एक ही अर्थ है कि हमें अभी अपना कुछ भी पता नहीं चला। अभी हम विशेषण तलाश रहे हैं, अभी हम चेष्टा कर रहे हैं दुनिया को दिखाने की कि हम कौन हैं। जिसने स्वयं को जान लिया उसकी सब चेष्टा समाप्त हो जाती है कि मैं कौन हूं। जिसने स्वयं को जान लिया उसने तो जान लिया कि सारा अस्तित्व ही विशिष्ट है। यहां विशिष्ट होने की दौड़ पागलपन है। यहां सभी कुछ असामान्य है क्योंकि सभी कुछ प्रभु से परिपूरित है। जनक कहते हैं और कहां वह विदेह कैवल्य ही। जनक के संबंध में एक विशेषण उपयोग किया जाता है कि वो विदेह कैवल्य को उपलब्ध हो गए थे। कहते ना राजा जनक विदेह थे। विदेह का मतलब कि देह में रहते रहते देह के जो पार था उसे उन्होंने जान लिया था। विदेह का अर्थ संसार में रहते रहते वे मोक्ष को उपलब्ध हो गए थे। लेकिन जनक कहते हैं और कहां वह विदेह कैवल्य ही, जिसकी लोग चर्चा करते हैं कि जनक को मिल गया विदेह कैवल्य, वो भी कहां है। अब कुछ भी नहीं है, महाशून्य है। शून्य भी जब न रह जाए तो उसका नाम है महाशून्य। सदा स्वभाव रहित मुझको कहां कर्तापन है और कहां भोक्तापन है, अथवा कहां निष्क्रियता है और कहां स्फुरण है, अथवा कहां प्रत्यक्ष ज्ञान है और कहां उसका फल है। क्वा कर्ता क्वा चावा भोक्ता निष्क्रियम स्फुरणम क्वा वा, क्वा परोक्षम फलम वा, क्वा निस्वभावश में सदा। समझे, सदा स्वभाव रहित मुझको कहां कर्तापन है, क्वा निस्वभावश में सदा। फिर विरोधाभास, स्वभाव और उसमें और एक निषेध लगा दिया, निस्वभाव। जब तुम स्वयं को जानोगे तो एक अनूठी बात जानोगे कि वहां स्व जैसा कुछ भी नहीं है। स्वयं को जानकर पाओगे कि स्व तो गया, वो स्व भी पर के साथ ही जुड़ा था। जब तुम बिल्कुल अकेले रह जाओगे तो अकेले भी ना रहोगे, क्योंकि अकेलापन भी भीड़ की तुलना में था। समझो, जब तुम बाजार में हो, भीड़ में हो, फिर तुम चले हिमालय के एक शिखर पर बैठ गए, तुम कहते बड़ा आनंद, अकेले बैठे, कोई भीड़ भाड़ नहीं। लेकिन तुम्हारे अकेलेपन की परिभाषा भीड़ भाड़ से आती। मैं कुछ मित्रों को लेकर कश्मीर में था। जिस बजरे पर हम रुके थे, उस बजरे का जो मालिक था वो धीरे धीरे मेरे प्रेम में पड़ गया। जब हम आने लगे वो रोने लगा। तो मैंने उससे पूछा कि बात क्या, तो उसने कहा बाबा बस एक दफा बंबई दिखला दो। तो बंबई देख के क्या करेगा, बंबई के सब लोग मेरे साथ यहाँ हैं, ये बंबई छूटना चाहते। उसने कहा कि नहीं बाबा, हो गई जिंदगी इसी डल झील पर मरते मरते, एक दफा बंबई दिखा दो। उसे डल झील पे लग रहा है कि इससे ज्यादा और व्यर्थ काम क्या होगा। उसे ये भी समझ में नहीं आ रहा कि डल झील पर उसकी नौका में जो मेहमान होते हैं अधिकतर बंबई के ही होते। बंबई से घबराया हुआ आदमी कश्मीर भागता, कश्मीर से घबराया हुआ आदमी बंबई आना चाहता। तुम्हें डल झील पर शांति मालूम पड़ती,
डल झील पे जो रह रहा है उसे सूनापन मालूम पड़ता। फर्क समझ लेना। तुम्हारी शांति की परिभाषा तुम्हारी बंबई की भीड़ से आती। जब बंबई का आदमी जाके झील पर बैठ जाता है तो कहता आहा, मगर ये है अभी भी बंबई में, क्योंकि ये जो आहा आ रहा है ये बंबई की ही तुलना में आ रहा, नहीं तो आहा जैसा कुछ भी नहीं। वो बगल में इसके वहीं बैठा हुआ माझी मछली मार रहा है कि नौका खेरा, उसको कुछ आहा नहीं हो रहा, उसके मन में कोई भाव नहीं उठ रहा, वो किसी तरह चला रहा है, मक्खियां मार रहा है। वो कहता है क्या करो, कहीं और जाने का उपाय नहीं, बंबई अपने भाग्य में नहीं, यहीं गुजार देंगे, मक्खियां मार रहे हैं। उसे डल झील पे मक्खियां मारने जैसा लगता है। तुम जब भीड़ से भागते हो तो अकेलेपन का अनुभव होता है। अकेलापन भीड़ की ही प्रतीति है। जिस दिन तुम सच में ही अकेले हो जाओगे उस दिन न तो भीड़ रहेगी न अकेलापन रहेगा। कैसा अकेलापन कैसी भीड़, दोनों गए। वो तो एक ही सिक्के के दो पहलू थे, पूरा सिक्का चला गया। जिस दिन तुम स्वयं पर आओगे स्वयं को भी न पाओगे, न स्व न पर। सदा स्वभाव रहित मुझको निस्वभावस्य में सदा। कहाँ कर्तापन है, कहाँ भोक्तापन है, कहाँ निष्क्रियता, कहाँ स्फुरण। फिर एक सूत्र जो मैंने तुम्हें पीछे कहा कि कुछ बिंदु अष्टावक्र ने छोड़ दिए, उनको पूरा करने के लिए रखा है। जनक उनको पूरा करे तो ही समझो कि जनक समझाए। एक सूत्र था तुरी। अष्टावक्र ने कहीं भी ये नहीं कहा कि तुरी के भी पार हो जाओगे। जनक ने कहा कि तुरी के भी पार हो गया। अगर सिर्फ दोहराता होता तो उतना ही कहता जितना अष्टावक्र ने कहा था। एक कदम अष्टावक्र ने छोड़ दिया था, अगर अनुभव होगा तो वो कदम भी उसको दिखाई पड़ जाएगा। ये दूसरा सूत्र स्फुरण। अष्टावक्र का सूत्र था स्वस्फुरण, स्वच्छंद, अपने स्वयं की स्फुरना से जो जिए वही सत्य को पा गया है। जो दूसरे के उधार से नहीं जीता, जो दूसरे के आदेश से नहीं जीता, जो दूसरे का अंधानुकरण नहीं करता, जो स्वयं से ही स्फूर्ति लेता है, स्पॉन्टेनिटी से जीता है, वही। जनक कहते हैं कहां स्फुरण। क्वा कर्ता क्वा चावा भोक्ता निष्क्रियम स्फुरणम क्वावा। कहां का स्फुरण, कैसी बातें लगाएं। यहां कोई स्फुरण नहीं हो रहा है। जब सारी वासना चली गई, सारी तृष्णा चली गई, आकांक्षाएं चली गई, स्फुरण कैसा। जब सारी क्रिया चली गई, स्फुरण कैसा। जब परतंत्रता चली गई तो स्वच्छंदता कैसी। दोनों गए, दोनों साथ साथ गए। गत द्वंद्वस्य में सदा, मैं तो द्वंद्व के पार विराजमान। ये स्फुरण भी गया। अष्टावक्र अपूर्व आनंद को उपलब्ध हुए होंगे जब उनका शिष्य कहने लगा स्फुरण भी गया, स्वच्छंदता भी गई, स्वतंत्रता भी गई। ये भी सब परतंत्रता की ही भाषाएं। अथवा कहां प्रत्यक्ष ज्ञान है। अष्टावक्र ने जोर दिया है अपना ही ज्ञान होना चाहिए। शास्त्र का ज्ञान तो परोक्ष है। बुद्ध को हुआ था, पता नहीं ठीक हुआ गलत हुआ, धोखा दिया कि कल्पना कर ली कि खुद धोखा खा गए, कौन जाने। तुम्हें तो नहीं हुआ, मैं कुछ कहता हूं मुझे हुआ, हुआ या नहीं हुआ तुम कैसे तय करोगे। अंधेरे में टटोलना होगा जब तक तुम्हें प्रत्यक्ष ज्ञान न हो जाए। तुम जब तक न जान लो तब तक कोई जानने में अर्थ नहीं। ऐसा अष्टावक्र ने कहा, ऐसा सभी सद्गुरु कहते रहे कि प्रत्यक्ष जानो, अपनी आंख से जानो, अपना ही अनुभव हो। जनक कहने लगे कहां का प्रत्यक्ष ज्ञान और कहां उसका फल, कुछ भी नहीं। अष्टावक्र खूब आनंदित हुए होंगे। यही बात सच है, जहां परोक्ष गया वहां प्रत्यक्ष भी गया। ये सब द्वंद्व ही है, एक ही साथ बंधे, ये अलग अलग नहीं होते। अपने स्वरूप में
अद्वय मुझको कहाँ लोक है, कहाँ मुमुक्षु है, अथवा कहाँ योगी है, कहाँ ज्ञानवान है, अथवा कहाँ बद्ध है और कहाँ मुक्त है। क्वा लोका क्वा मुमुक्षुर्वा, क्वा योगी ज्ञानवान क्वा क्वा बद्धा क्वा चावा मुक्ता, स्व स्वरूपे अहम अद्वये। अपने स्वरूप में अद्वय मुझको। ख्याल रखना, निरंतर इस देश के सिद्धों ने, संतों ने अद्वय का उपयोग किया है, एक का नहीं। जब वे एक कहना चाहते हैं तो अद्वय शब्द का उपयोग करते हैं, बहुत सोचकर। अद्वय का अर्थ होता है दो नहीं। सीधी सीधी बात कह देते, कान को इतना उल्टा लंबा चक्कर लगा कि क्यों पकड़ना, कह देते एक, मुझे एक को। लेकिन नहीं, ऐसा भारत के संत पुरुष नहीं कहते मुझे एक को, क्योंकि एक के साथ दो का बोध आ जाता है। एक तो बनता ही तब है जब दो हों। पश्चिम में बहुत से गणितज्ञों ने बहुत तरह की चेष्टाएं की। सामान्य रूप से तो गणित में 10 अंक होते, 1 से लेकर 10 तक, और फिर इन 10 ही के आधार पर सारा गणित का विस्तार होता है। फिर तो पुनरुक्ति है, फिर 11, 12, 13 और फिर करोड़ों तक, अरबों खरबों, संख महासंख तक उसी की पुनरुक्ति। लेकिन मूल आंकड़े तो 10 है। ये 10 का जन्म बड़ा अवैज्ञानिक है। ये 10 पैदा हुए आदमी की 10 उंगलियों के कारण, क्योंकि आदमी ने गिनती सबसे पहले उंगलियों पे शुरू की। तब कोई गणित तो न था, अब भी गांव का ग्रामीण उंगलियों पे गिनता है। क्योंकि 10 उंगलियां सारी दुनिया में सभी आदमियों की 10 उंगलियां हैं, इसलिए सारी दुनिया में जितने गणित पैदा हुए सबका मूल अंक 10 है। लेकिन ये कोई बड़ी गणित की तो बात न थी, तो संयोग की बात थी कि आदमी की 10 उंगलियां हैं। इस पर कोई 10 आंकड़े होना जरूरी नहीं। तो फिर गणितज्ञों ने बहुत कोशिश की कि इतने आंकड़ों से कम में काम चल सके। तो लीबनिज बड़ा दार्शनिक और गणितज्ञ हुआ, उसने 3 आंकड़े लिए, 1, 2, 3। फिर 3 के बाद 4 नहीं आता, 3 के बाद 10 आता है। 3 मूल आंकड़े उसने कहा 3 से काम चल जाए। उसको 3 का ख्याल आया ईसाई ट्रिनिटी से, कि जीसस कहते हैं मूल रूप से 3 है, वैसा हिंदू भी कहते हैं त्रिमूर्ति मूल रूप से 3 है, और वैसा वैज्ञानिक भी कहते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पदार्थ का 3 खंड है मूल। तो उसने सोचा कि 3 पर्याप्त होना चाहिए। जब 3 का ही सारा जगत विस्तार है तो 3 से ही गणित का भी विस्तार हो जाना चाहिए। तो 1, 2, 3, 3 के बाद आता 10, फिर 11, 12, 13, फिर 13 के बाद आता है 20। इस तरह संख्या चलती। उसने काम चला लिया 3 आंकड़ों से, और विज्ञान तो हमेशा सोचता है कि जितने से कम में काम चल जाए उतना अच्छा है। फिर आइंस्टीन ने सोचा कि 3 की इतनी कोई जरूरत नहीं मालूम पड़ती, 2 से काम चल सकता है, क्योंकि सारा जगत द्वंद्व है, डुअलिटी, अंधेरा और उजेला, सुबह और शाम, जन्म और मृत्यु, सारा जगत द्वंद्व है, स्त्री पुरुष, ऋण धन, सारा जगत द्वंद्व है। तो 2 से काम चल जाना चाहिए। तो उसने 2 के ही काम चलाया, 1 और 2, फिर आ जाता है बस पुनरुक्ति 1, 2 की। 3 नहीं आता है, 1 और 2 के बाद आ जाता है 10। आइंस्टीन ने 2 से काम चला लिया। फिर बहुतों ने कोशिश की है कि इससे भी कम हो सके, लेकिन इससे कैसे कम हो, इससे कम नहीं हो सकता। 1 से अकेले काम नहीं चल सकता, 1 से गणित नहीं बनता, 2 तो अनिवार्य है। भारतीय संतों को ये बात सदा से ख्याल में रही कि जहां तुमने 1 कहा वहां 2 तो आ ही जाएगा। 1 तो बन ही नहीं सकता, 1 अकेला हो ही नहीं सकता। उसके लिए होने के लिए दूसरे का होना बिल्कुल जरूरी है। इसलिए वे कभी नहीं कहते कि मुझे 1 को, वे कहते हैं मुझे अद्वय को। वे कहते हैं मेरी जो सत्ता है वहां 2 नहीं है। अब तुम समझ लेना इशारा, मगर वो इशारा है, स्पष्ट नहीं कहते कि वहां 1 है।
इतना ही कहते हैं कि दो नहीं है। द्वंद्व वहां समाप्त हो गया है, द्वंद्व के वहां हम पार चले गए, दो के अतीत हो गए, दुई मिट गई है। स्वस्वरूपे अहम अद्वये, अपने स्वरूप में, अपने अद्वय स्वरूप में न मुझे कोई लोक है, न कोई मुमुक्षा है, न कोई योग है, न कोई ज्ञान है। कहां बद्ध कहां मुक्त, न मैं बुद्ध हूं, न मैं बद्ध हूं, न मैं मुक्त हूं, न मैं अमुक्त हूं, न ज्ञानी न अज्ञानी, सब विशेषण खो गए। ये निवेदन कर रहे हैं जनक अपने गुरु के सामने कि तुमने मुझे जगाया, तुमने जो जाग मुझे दी उससे मुझे ऐसा हुआ है। ये शिष्य अपने हृदय को खोल कर रख रहा है जो उसे हुआ है, और श्रवण मात्रेण हुआ है। जनक को सिर्फ अष्टावक्र को सुन सुनकर ऐसा हुआ है। जनक अप्रतिम पात्र है, इससे श्रेष्ठ कोई पात्र नहीं होता जिससे सुन के ही सत्य का अनुभव हो जाए। और ऐसा अनुभव कि जो जो कमियां गुरु ने छोड़ दी थी, जानकर छोड़ दी थी, उनको वो पूरा कर सका, उनको पूरा भर लाया। पश्चिम में एक बहुत बड़ा चित्रकार हुआ दोरेक, उसके पास सैकड़ों शिष्य चित्रकला सीखने आते थे। उसकी परीक्षा का ढंग बड़ा अनूठा था, ऐसी रहा होगा जैसा अष्टावक्र का। दोरेक अपने शिष्यों की परीक्षा ऐसे लेता था कि वो खुद एक चित्र बनाता और उसमें कहीं कोई ऐसी बारीक कमी छोड़ देता जिसको उसकी हैसियत का चित्रकार ही पहचान सकता है, बाकी को तो कमी दिखाई पड़ी नहीं सकती। और वो अपने शिष्यों को कहता कि अगर इसमें तुम्हें कोई कमी दिखती हो तो उसे पूरा कर दो। जो शिष्य पूरा कर देता उस, कभी कभी तो ऐसा होता है कि ब्रुश की जरा सी एक लकीर भर उसने छोड़ दी, कि जरा सा एक चिन्ह, और देखने पर किसी को भी समझ में नहीं आएगा कि कोई कमी छूट गई, कोई कमी छूट गई। उसके चित्र सर्वांग सुंदर चित्र होते थे, वो अनूठा कलाकार था। जिंदगी में हजारों लोगों ने उससे सीखा चित्र बनाना, लेकिन दो चार ही उत्तीर्ण हुए, क्योंकि पहले तो जो देखता वो कह देता है कि इसमें कोई कमी नहीं, घंटों देखता वो कहता है इसमें कमी है ही नहीं, इसमें कोई कमी नहीं। कभी कभी कोई ये सोच के कि गुरु कहते हैं कमी होनी चाहिए, तो खोजबीन के कुछ कमी खोज लेता जो कि कमी थी ही नहीं, तो वो कुछ उपाय करता तो चित्र और बिगड़ जाता। कभी कभी ऐसा होता कि कोई शिष्य पहचान पाता कहां कमी, जो उस कमी को पहचान लेता उसको दोरेक उत्तीर्ण कर देता। मुझे लगता है परीक्षा का ठीक उपाय उसने खोजा था। वो कमी दोरेक की चित्त दशा ही जिस शिष्य में आ गई हो उसी को दिखाई पड़ सकती थी, और किसी को नहीं दिखाई पड़ सकती थी। जो दोरेक के साथ इतना आत्मलीन हो गया है, जो अब शिष्य नहीं रहा है, वस्तुतः गुरु ही हो गया है। तुम अगले सूत्र में पाओगे, अगले सूत्र में जनक कहते हैं और अब कैसा गुरु कैसा शिष्य, वो अंतिम सूत्र है। और जनक उसकी पात्रता घोषित कर रहे हैं। उन्होंने भर दिए छिद्र, जो जो छोड़ दिए थे छिद्र बड़े बारीक थे। अगर कोई नकल कर रहा होता तो डरता है कि गुरु के खिलाफ बोले कि झंझट हो जाएगी। स्फुरण भी नहीं, प्रत्यक्ष ज्ञान भी नहीं, ज्ञान का कोई फल भी नहीं, न कोई मुक्ति है, न कोई मोक्ष है, न कोई बद्ध है, न कोई बंधन है, न संसार न निर्वाण। अपने स्वरूप में अद्वय मुझको कहां सृष्टि है और कहां संहार है, कहां साध्य है, कहां साधन है, अथवा कहां साधक है और कहां सिद्धि है। क्वा सृष्टि क्वा चा संहारा, क्वा साध्यम क्वा चा साधनम, क्वा साधका क्वा सिद्धिर्वा, स्वस्वरूपे अहम अद्वये। मैं अपने अद्वय रूप में खड़े होकर देख रहा हूं, निवेदन करता हूं। जनक कहने लगे मुझे क्षमा करें, लेकिन मेरा निवेदन यह है कि यहां इस अद्वय दशा में न तो मुझे कोई सृष्टि दिखाई पड़ती और न कोई प्रलय, न तो कभी कुछ बनाया गया और न कभी कुछ मिटाया जाता। जो है, जो नहीं है, नहीं है।
न कोई बनाने वाला है, क्योंकि कोई चीज बनाई ही नहीं गई है कभी। सृष्टा कैसा, सृष्टि ही कभी नहीं हुई। और न कोई संहार करता है। ये तुम्हारे ब्रह्मा विष्णु महेश संभाल के रखो, मुझे धोखा मत दो। न सृष्टि है न सृष्टा, तो ब्रह्मा कैसे? सृष्टि नहीं तो संभालने वाला कौन? और संहार नहीं होता तो कौन शिव है? कोई नहीं। जो है अद्वय एक, उस जगह में खड़ा होकर कह रहा हूं कि यहां कुछ भी नहीं, सब सपना है। और तब तक दिखाई पड़ता है जब तक तुमने अपने को जगाया नहीं। सब नींद में देखी गई बातें, सब स्वप्न में देखे गए ख्याल हैं। कौन साध्य है और कहां साधन, अथवा कहां साधक है और कहां सिद्धि, ये आखिरी बात मालूम होती, कहां सिद्धि। अब तुम समझो, सिद्धि का लक्षण ही यही है। सिद्ध होने का अर्थ ही है कि जहां सिद्धि भी व्यर्थ हो जाए। जो सिद्धि में उलझ गया वो सिद्ध होते होते चूक गया। पतंजलि ने पूरा एक अध्याय लिखा योग सूत्रों में सिद्धियों का, सिर्फ ये बताने को कि जागरूक रहना, ऐसी ऐसी घटनाएं घटेंगी, उलझ मत जाना। नहीं तो संसार से बचे तो फिर स्वर्ग में उलझ गए, बाहर से बचे तो भीतर उलझ गए। बाहर का उपद्रव किसी तरह गया तो भीतर के उपद्रव में लीन हो गए। बाहर का जादू टूटा तो भीतर का जादू पकड़ लिया, लेकिन जादू जारी रहा, नींद न खुली। सिद्ध वही है जिसके भीतर अब कोई सिद्धि भी नहीं रही, जो इतना सरल हो गया है। ये परम सिद्धि की अवस्था है। ऐसा व्यक्ति तो हवा का झोंका है, एक जल की धार है, पानी की लहर है, इतना ही सरल है। सरलता सिद्धि है, शून्यता सिद्धि है, सिद्धि के भी पार हो जाना सिद्धि है। कल किसी का प्रश्न था, उत्तर मैंने नहीं दिया, आज के लिए छोड़ रखा था। पूछा है सिद्ध कौन? जो असंग वह अभंग, जो अकेला है, जो इतना अकेला है कि अब अकेलापन भी ना बचा, उसी को कहते असंग। और जो असंग है वो अभंग, उसका अब खंडन नहीं हो सकता, उसके अब टुकड़े नहीं हो सकते। मैं तू यह वह सब टुकड़े समाप्त हो गए। जो असंग वह अभंग, और ऐसी अभंग दशा को सिद्ध कहा है। महाराष्ट्र में सिद्धों के वचन, बहुत से वचन अभंग कहलाते, वो इसीलिए अभंग कहलाते। वो एक ऐसी चित्त की दशा से पैदा हुए जहां कोई विभाजन नहीं रहा। अंग्रेजी में जो शब्द है इंडिविजुअल, वो ठीक शब्द है अभंग के लिए। इंडिविजुअल का अर्थ होता है जिसके विभाजन न हो सके, अविभाज्य जो है, खंड न हो सके। जिसके खंड हो जाए वो भीड़, वो भी व्यक्ति नहीं। सिद्धि की जो परम दशा है वो अभंग होने की दशा है, अद्वय। दो नहीं बचे, इतना भी खंड नहीं रहा कि दो बचे। अनेक की तो बात ही छोड़ दो, दो भी नहीं बचे। अपना अपने में बो, अंतः जग बाहर सो। सिद्ध की ये दशा है, अपना अपने में बो, अब कोई दूसरा तो है नहीं। अपना अपने में बो, खुद ही बीज है, खुद ही खेत है, खुद ही किसान है, खुद ही फसल है, खुद ही काटेगा। बस अपना ही अपना बचा। अपना अपने में बो, अंतः जग बाहर सो। और जो भीतर है वही अब बाहर है, जो बाहर है वही भीतर है। बाहर भीतर भी गया अभंग। अब न कुछ बाहर है न भीतर है। नियति निरपेक्ष है, भ्रम है विरोधाभास, तम विभा द्वय से मुक्त है महाकाश। नियति निरपेक्ष है, तो जब तक सापेक्ष हो, ठंडा और गर्म, सुख और दुख, ये सब सापेक्ष बातें। जो तुम्हें सुख है दूसरे को दुख हो सकता। ऐसा एक बार हुआ
कि मैं एक राजमहल में मेहमान हुआ। मेरे साथ एक मित्र भी वहां मेहमान हुए। मित्र फक्कड़ फकीर है और राजमहल में होने का उन्हें कभी मौका आया नहीं था। जिस राजा के हम मेहमान थे उसने जो श्रेष्ठतम उनके घर में सुविधा थी वो हमारे लिए जुटाई थी। सुंदर तम जो कक्ष था उसमें हमें ठहराया था। लेकिन रात मैंने देखा कि मित्र करवट बदलते, उन्हें नींद नहीं आती। मैंने उनसे पूछा कि बात क्या है, तुम इतनी करवट बदलते हो? तो उन्होंने कहा कि मुझे नींद नहीं आती, अगर आप आज्ञा दें तो मैं फर्श पे सो जाऊं। तो मैंने कहा तुम्हें बिस्तर पे कोई तकलीफ? बहुत तकलीफ हो रही, क्योंकि ये इतना सुखद है, इतना गुदगुदा, इतना मुलायम, ऐसे बिस्तर पे मैं कभी सोया नहीं, मुझे बड़ा दुख हो रहा है, मुझे नीचे सो जाने दे। वो नीचे सो गए। 5 मिनट बाद मैंने देखा वो घर्राटे ले रहे। सुबह मैंने अपने मेजबान को कहा कि आपने इनको बड़ा दुख दिया। कहने लगे दुख? आप कैसी बात करते हैं? मुझसे क्या भूल हुई, क्या दुख हुआ, आप बताएं। इनका दुख ये हुआ कि आपने इनको इतना इंतजाम कर दिया, इतना सुंदर बिस्तर दे दिया कि ये बेचारे रात, आधी रात तक तो करवट बदलते रहे। अगर मैं न पूछता तो शायद ये रात भर ऐसे ही पड़े रहते। इनको ऐसा भी लगा कि नीचे सोऊं तो अशोभन मालूम होगा, लोग समझेंगे कैसा अशिष्ट, इसको सोना भी नहीं आता। और उन्होंने किया भी यही। जैसे ही सुबह मैं उठा, उन्होंने जल्दी से उठ के वापिस बिस्तर पे बैठ गए। वो मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा कि कोई देख ले, वो कहे कि नीचे सोए तो क्या समझेंगे कि इस आदमी को बिस्तर पे सोने की भी तमीज नहीं। लेकिन उन्होंने कहा मैं भी क्या करूं, जमीन पे सोने की आदत है। तो जो किसी को सुख हो किसी को दुख हो सकता है, सापेक्ष। जो ठंडा वो किसी को गर्म लग सकता है, जो किसी को सुंदर लगता है वो किसी को असुंदर लग सकता है। जो तुम्हें आज सुंदर लगता है कल असुंदर लग सकता है। रोज तो तुम्हें यह अनुभव होता है, एक स्त्री के प्रेम में पड़ गए, वो बिल्कुल सुंदर लगती थी, देवी लगती थी, आज प्रेम समाप्त हो गया, वो नशा उतर गया, वो खुमारी चली गई, अब वो कुरूप लगती है, बेढब लगती है। आज तुम्हें भरोसा नहीं आता कि कभी इस स्त्री में मैंने सौंदर्य कैसे देख लिया था। सापेक्ष, नियति निरपेक्ष है, लेकिन जो सत्य है वो निरपेक्ष है। जितना सापेक्ष है वो सत्य नहीं। जहां तक सापेक्ष है वहां तक सत्य नहीं, वहां तक मनुष्य के मत है, सत्य नहीं। मान्यताएं, धारणाएं, भ्रम है, विरोधाभास। और जहां जहां तुम्हें विरोध दिखाई पड़ता है जानना वहां वहां भ्रम है, क्योंकि यहां सब विरोध जुड़े हैं, अलग नहीं है। तुम्हें लगता है सुख और दुख विरोधी, गलती बात है, दोनों जुड़े, पार्टनर है, साझेदार है, एक ही उनकी दुकान है, जरा भी अलग नहीं। एक मर जाए दूसरा मर जाता। जीवन मृत्यु तुम्हें लगते हैं विरोधाभास, विरोधी नहीं। मृत्यु के कारण जीवन है, जीवन के कारण मृत्यु है, दोनों जुड़े। भ्रम है, विरोधाभास, नियति निरपेक्ष है, तम विभा द्वैत है, और अंधेरे और प्रकाश के द्वंद्व से मुक्त है महाकाश। वो जो सिद्ध का महाकाश है वो द्वंद्व से मुक्त है। स्व स्वरूपे अहम अद्वये, वहां कोई दो नहीं। जो दे व्यर्थ को अर्थ वही सिद्ध वही समर्थ। तुम तो अभी अर्थ को भी व्यर्थ किए दे रहे, अर्थ का भी अनर्थ किए दे रहे। इतना बहुमूल्य जीवन मिला और ऐसा गंवा रहे हो। ऐसा बहुमूल्य रतन सा जीवन मिला है, कौड़ियों में लुटा रहे हो। तुम तो अभी अर्थ का अनर्थ किए दे रहे हो। जो दे व्यर्थ को अर्थ, जो इस लहरों के जाल में सागर में डुबकी लगा ले, जो सपनों में ना खोए और सत्य को पकड़ ले। लहर निगोड़ी दिन भर दौड़ी, मांगा मोती लाई कौड़ी। तुम्हारा जीवन ऐसा है, लहर निगोड़ी दिन भर दौड़ी, मांगा मोती लाई कौड़ी। दौड़ते तो जिंदगी भर हो, दिन बीत जाता दौड़ते दौड़ते, लाते क्या हो? सांझ घर क्या लाते हो? कौड़ियां लिए चले आते हो। उदास थके आंसुओं के सिवाय तुम्हारे जीवन की कोई फलश्रुति नहीं। सिद्ध वही जो इसी क्षण यही हीरा ले आया,
इसी क्षण डुबकी लगाई और मोती ले आया। अभी और यहीं जिसने अपने सुख और परम महासुख को उद्घोषित कर दिया। लेकिन तुम्हें कठिनाई होती है, तुम तो इस आनंद की खबर को सुनकर भी बेचैन होने लगते हो। क्यों? मैं नियत के व्यंग से घायल हुआ हूं और तुमको गीत गाने की लगी। तुम तो सिद्धों से नाराज हुए हो, तुम तो बुद्धों से नाराज हुए हो। तुमने तो उनसे जा जा के बार बार कहा है मैं नियत के व्यंग से घायल हुआ हूं और तुमको गीत गाने की लगी है। इस तरह की चोट कुछ मन पर हुई है, घाव गहरा खून पर बहता नहीं है। मन बहुत समझा रहा, आघात सहजा, किंतु तन कमजोर यह सहता नहीं है। बिजलियों ने बख्श मेरा छू लिया है और तुमको मुस्कुराने की लगी। कर्म की पूजा अधूरी ही पड़ी है और तुमको रस बहाने की लगी है। द्वार की सांकल बजाए जा रहा दुख और तुमको मधु पिलाने की लगी। लेकिन मैं तुमसे कहना चाहता, तुम्हारे दुख कल्पित है, तुम्हारे दुख तुम्हारे ही मन निर्मित है। न मालूम कितने हजारों लोगों के दुख सुख में सुनता हूं और मैं चकित होता हूं कि लोग कितने गहरे न सो रहे होंगे। उन्हें यह भी नहीं दिखाई पड़ता कि दुख उनका बिल्कुल कल्पित है, बिल्कुल झूठा है। अब तक मैंने ऐसा आदमी नहीं पाया जिसका कोई दुख वास्तविक हो, जो सच में दया का पात्र हो। हंसी के पात्र हैं, दया के पात्र नहीं। यद्यपि मैं भी हंसता नहीं क्योंकि तुम्हें और चोट लगेगी। मैं गंभीरता से तुम्हारी बातें सुनता हूं, तुम्हारे दुख में ऐसा दिखाता हूं कि मैं भी सम्मिलित हूं, सहानुभूति दिखाता हूं, तुम्हारी पीठ थपथपाता हूं, क्योंकि तुम अभी ना समझ सकोगे। अभी तुम दुख में ऐसे डूबे हो कि तुम्हें लग रहा है कि यही सच्चाई है। तुम्हारे सब दुख झूठे हैं। इसलिए बुद्ध पुरुषों पर तुम नाराज हुए तो कुछ आश्चर्य नहीं है, स्वाभाविक है, क्योंकि वे एक ऐसी जगत की बात कर रहे हैं जिससे तुम्हारी कोई भी पहचान नहीं। दिवस उनींदे उन्मन बीते, रात जागरण के प्रण जीते। क्यों आगमन गमन बन जाता, क्यों संहार सृजन बन जाता। मरण जन्म या जन्म मरण, कहीं न कोई निराकरण। ज्ञान गुमान शेष हो जाते, आदि अंत को सीते सीते। पल में धूप बनी क्यों छाया, माया रूप रूप रत माया। जल में उपल उपल में जल है, जीव जीव में जगत समाया। सरी में लहर लहर में धारा, धार धार में जीवन सारा। बूंद बूंद में भरने वाले भरे पूरे सागर क्यों रीते। कुशल छेम ही कहते सुनते, चले गए सब क्यों सिर धुनते। ब्रह्म सत्य तो जग मिथ्या क्यों, रविकर क्यों स्वप्नांबर बुनते। तम में किरण किरण तम कारा, जीत जीत क्यों जीवन हारा। हीरा जन्म गमाया यूं ही, रोते गाते खाते पीते। ज्ञान गुमान शेष हो जाते, आदि अंत को सीते सीते। कहीं कोई निराकरण नहीं दिखाई पड़ता। जीवन की चादर के अंत सीते सीते ही सारा जीवन बीत जाता। धन पद ज्ञान के सब गुमान व्यर्थ हो जाते। हीरा जन्म गमाया यूं ही, और ये हीरे सा जन्म ऐसे ही खो जाता। तो तुम्हें बड़ी हैरानी होती जब तुम अमृत, अद्वैत, आनंद, सच्चिदानंद के गीत सुनते हो, तो तुम्हें लगता है कहां की बातें हो रही। हम यहां दुख में पड़े, दुख सांकल बजा रहा है। तुम्हें रस बहाने की पड़ी, तुम्हें मधु पिलाने की पड़ी, तुम्हें गीत गाने की पड़ी। लेकिन फिर भी मैं तुमसे कहता हूं, अगर तुम सुन सको और तुम थोड़ा अपने दुख की इस गठरी को उतार के थोड़ा सा भी, एक क्षण को भी इस महोत्सव में सम्मिलित हो सको जिसका निमंत्रण सिद्ध पुरुषों ने तुम्हें दिया है, तो तुम भी हंसोगे। ये गठरी उतारते से ही तुम्हें दिखाई पड़ जाएगी कि झूठ थी, अपनी ही बनाई थी। तुम भी आंचल गीला कर लो,
अब रूठे रहो न फागुन में। चंगों पर थाप पड़ी गहरी, सब फड़क उठे धप धप ढोलक, खड़के मृदंग झमकी झांझे, पग थिरक उठे नैना अपलक। लो होड़ लगी देखो देखो, घुंघरू पायल की रुंझुन में। कुमकुम अमीर के बेग उड़े, खिलता पलास फागुन गाओ। ऐसे में मन मारे न रहो, कुछ रस में डूबो उतराओ। आओ शामिल हो जाओ मौसम के पूजन अर्चन में, तुम भी आंचल गीला कर लो, अब रूठे रहो न फागुन में। ये जो अष्टावक्र और जनक का संवाद मैंने तुमसे कहना चाहा है, इसी आशा में कि तुम भी थोड़े इस फागुन के रस में डूब सको। एक बूंद भी तुम्हारे हाथ लग जाए तो सागर दूर नहीं, एक किरण भी हाथ लग जाए तो सूरज दूर नहीं। तुम भी आंचल गीला कर लो, अब रूठे रहो न फागुन में। चंगों पर थाप पड़ी गहरी, सब फड़क उठे ढप ढप ढोलक। खड़के मृदंग झमकी झांझे, पग थिरक उठे नैना अपलक। लो होड़ लगी देखो देखो, घुंघरू पायल की रुंझुन में। कुमकुम अबीर के मेघ उड़े, खिलता पलास फागुन गाओ। ऐसे में मन मारे न रहो, कुछ रस में डूबो उतराओ। आओ शामिल हो जाए, आओ शामिल हो जाओ मौसम के पूजन अर्चन में। तुम भी आंचल गीला कर लो, अब रूठे रहो न फागुन में। ये जो महा अमृत का संदेश है, इसे थोड़ा चखो, चखते ही अर्थ खुलेगा। तुम पूछते सिद्ध कौन? सिद्ध हुए बिना पता ना चलेगा। और सिद्ध तुम इसी क्षण हो सकते हो, क्योंकि सिद्ध होने के लिए न किसी साधन की जरूरत है न किसी साध्य की। सिद्ध होना तुम्हारा स्वभाव, तुम स्वरूप से सिद्ध हो, तुम्हारा मोक्ष तुम्हारे भीतर है। तुम सम्राट हो, न मालूम किस अपशगुन में तुमने अपने को भिखारी मान लिया है, न मालूम किस पागलपन में तुम भीख मांगे चले जा रहे हो। छोड़ो इस सपने को, थोड़े जागो और सिद्ध का अर्थ तुम्हें पता चलेगा। सिद्ध का अर्थ है ऐसी चैतन्य की दशा जहां अब पाने को कुछ भी ना रहा, जो पाना था पा लिया, जो होना था हो लिए। तृप्ति की ऐसी परम दशा जहां तृष्णा तो है ही नहीं, तृप्ति भी नहीं। हरिओम तत्सत। आज इतना।